आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9 जीवन पैदा अधिगम के लिए पाठचर्या। जीवन पैदा अधिगम के पाठचर्या की प्राकृतिक। आपको जीवन पैदा अधिगम के परिप्रेक्ष्य में पाठचर्या की अवधारणा की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए यहाँ पाठचर्या की दो प्रासंगिक परिभाषा का उल्लेख करना उचित होगा। पाठ्यक्रम दोनों निर्देशित और अप्रत्यक्ष अनुभव की पूरी श्रृंखला है, व्यक्ति की क्षमताओं को प्रकट करने से संबंधित है। यहाँ यह सचेत रूप से निर्देश परिक्षेक्षण अनुभव की श्रृंखला है जिसका उपयोग स्कूल अनफोल्डमेंट को पूरा करने और पूर्ण करने के लिए करते हैं। यह परिभाषा अवधारणा के अपने क्रम में कुछ अधिक है और शायद संस्थाओं के भीतर या बाहर अपने प्रयास में स्व शिक्षण या स्व निर्देशन अधिगम में शामिल उन्नति शिक्षा के लिए अधिक लागू होती है। उपयुक्त दोनों परिभाषा एक साथ पढ़ने से हमें जीवन पैदा अधिगम के पाठ्यक्रम की प्रकृति की समग्र तस्वीर पर पहुंचने में सक्षम बनाते हैं। जैसे संस्थाएं या मूत्र अनौपचारिक, सामान्य या विशिष्ट, व्यापक या सीमित, जिसके उद्देश्य क्षमताओं को प्रकट करना या ज्ञान और अनुभव का पुनर्निर्माण और नियंत्रण करना है। हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि पाठ्यचर्या गतिविधियों में नियोजित और डिजाइन की गई गतिविधियों के विभिन्न सेट शामिल हैं जिनका उद्देश्य इच्छा सीखना के लिए उत्सेत को प्राप्त करने के लिए क्रमिक अनुभव प्रदान करता है। शैक्षिक एकीकरण हम यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन पैदा शिक्षा का अर्थ आजीवन स्कूल शिक्षा नहीं है। इसके अलावा पारंपरिक शिक्षा द्वारा जीवन पैदा नियंत्रण के अधीन होने की संभावना भी एक प्रक्रिया है जिसमें बहुत से लोग हाथ से खारिज कर देंगे। जीवन का तथ्य यह है कि शिक्षा की औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक प्रणाली के भीतर और बाहर तथा सभी जीवित एवं कमजोरी परिस्थिति में अब अधिगम के कई अनुभव होते हैं। इन संस्थाओं के बारे में की सेटिंग में अधिगम के साथ स्थानों में अधिगम का एकीकरण शैक्षिक एकीकरण का गठन करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सामान्य जीवन सेटिंग्स या परिस्थितियों में सीखने को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। शैक्षिक एकीकरण का सिद्धांत इस तरह के अधिगम पर बहुत जोर देता है। आंशिक रूप से इसे रोजमर्रा की अधिगम से जोड़कर या कुछ अनौपचारिक प्रक्रिया को औपचारिक सेटिंग्स में शामिल करना व्यवसाय अधिगम में सुधार की संभावना के कारण पाठ्यचरण ढांचा का एकीकरण जीवन पैदा अधिगम का पाठ्यचरण नियंत्रण अतिहीन अंत संबंधित सेटिंग्स या घटनाओं के समूह का गठन करती है जो घटित हुई है या घटित और नियोजित या प्रस्तावित है, जिनमें निरंतर और प्रासंगिक आधार पर मानव अनुभव के पुनर्निर्माण की क्षमता है। अनुभव का यह पुनर्निर्माण जीवन पैदा अधिगम और जीवन भर अधिगम के संदर्भ औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक में होता है। यह अधिगम के अनुभव और अवसरों का एक एकीकृत मिश्रित है जो जीवन पैदा अधिगम का सही पाठ्यक्रम बनता है। उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जीवन पैदा अधिगम के पाठ्यक्रम में वह सब कुछ शामिल है जो लिखा गया है।
अलिखित या पढ़ा गया है और पढ़ाया नहीं गया। सभी गतिविधियाँ जो अधिगम अध्ययन जो सॉरी जो अध्ययन के किसी भी कार्यक्रम या औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं, सेटिंग, संदर्भ तक सीमित या फैला हुआ अभ्यास का एक क्षेत्र के एक भाग के रूप में किया जाता है, देखी जाती है, अनुभव की जाती है, विचार की जाती है, परिसरण की जाती है और परीक्षण नहीं किया जाती है। ये सभी स्तरों पर पूर्व विद्यालय, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और इसी स्तर के बीच और उनसे आगे सीखने और काम को एकत्रित करता है। जीवन पर्यटन अधिगम के लिए पाठ्यक्रम के प्रकार। पाठ्यक्रम की पारंपरिक लोकप्रिय प्रकार। पाठ्यक्रम अनौपचारिक, लिखित, निहित और अक्सर अनपेक्षित। खुशी पाठ्यक्रम, प्राप्ति पाठ्यक्रम भी कहा जाता है, उद्यमी पाठ्यक्रम, कार्यक्रम आदि। इसके अलावा पाठ्यक्रम से संबंधित साहित्य में हम कई अन्य प्रकार के पाठ्यक्रम जैसे विषय केंद्र पाठ्यक्रम, शिक्षा केंद्र पाठ्यक्रम, छात्र केंद्र पाठ्यक्रम, गतिविधियाँ पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, कार्य केंद्र पाठ्यक्रम, सह संबंधित पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम आदि देख सकते हैं। हम इस इकाई के सीमित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन प्रकार को विवरण में से नहीं जानते। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के पाठ्यक्रम जो जीवन पर्यटन अधिगम के लिए अधिक प्रासंगिक है पर चर्चा करने से पहले हम कुछ व्याख्या पाठ्यक्रम रूप या प्रकार का उजागर करना चाहते हैं जो शिक्षा औपचारिक प्रणाली के संदर्भ में लोकप्रिय। उदाहरण के लिए पुलडेट्स एंड एसोसिएट्स वैचारिक पाठ्यक्रम जो विज्ञान और शिक्षा द्वारा समझना जाने वाले आदर्श पाठ्यक्रम है। वित्तीय पोषित ज्ञान को प्रतिबिंबित करने के लिए के उद्देश्य से विचार एक पाठ्यक्रम, औपचारिक पाठ्यक्रम जिसमें अधिकतर तौर पर राज्य और स्थानीय स्कूल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। स्वीकृत पाठ्यक्रम जो समाज के हित का प्रतिनिधित्व करता है। लिखित पाठ्यक्रम आमतौर पर गुलडेज 1984 के औपचारिक पाठ्यक्रम के समान ही लिखती पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक रूप से यह सुनिश्चित करना है कि प्रणाली के शिक्षित लक्ष्य को पूरा किया जा सके। आमतौर पर लिखित पाठ्यक्रम अनुसूचित पाठ्यक्रम की तुलना में बहुत अधिगम, विशिष्ट और व्यापक होते हैं जो तर्क को दर्शाते हैं, पाठ्यक्रम का संस्थापन करते हैं, सामान्य लक्ष्यों को पूरा किया जाना है। विशिष्ट उद्देश्य जो महारत हासिल करना है, जिस क्रम में उन्हें उद्देश्य का अध्ययन किया जाना चाहिए और अधिगम की गतिविधियों के प्रकार जिन्हें का उपयोग किया जाना चाहिए। सीखना पाठ्यक्रम लिखित पाठ्यचर्या और पढ़ना या पाठ्यचर्याओं के बीच जिसे हद तक सामंजस्य है वह काफ़ी भिन्नता होता है। चरम पर वे स्कूल प्रणाली है जो दावा करती है कि पाठ्यचर्या संरक्षण परियोजना को लागू करके दोनों के बीच उच्च स्तर का सामंजस्य प्राप्त किया है। दूसरे छोर पर ऐसे स्कूल हैं जहां पाठ्यचर्या अजिकृता की स्थिति मौजूद है। प्रत्येक शिक्षक अपने स्वयं को पाठ्यक्रम को विकसित करते हैं जिसमें पूरे स्कूल में सभी प्रकार की असमान गतिविधियां होती हैं। सीखना पाठ्यक्रम इस उपयोग स्कूल के अनुभव के परिणामस्वरूप होने वाले मूल्य, धारणाओं
और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे इसमें वह शामिल होते हैं जो छात्र समझते हैं, सीखते हैं और अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम और छिपे हुए पाठ्यक्रम को दोनों से बनते हैं। जाहिरी है जाहिर है छात्र जो सीखते हैं और अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम से बने रहते हैं, वह छात्र शिक्षा और पाठ्यक्रम के भिन्न होते हैं। कुछ सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं विशेष रूप से सिखाए गए पाठ्यक्रम और सीखे गए पाठ्यक्रम के बीच, जो विशिष्ट परिस्थितियों की परवाह किए बिना आकांक्षा कक्षाओं में होते हैं। समस्या केंद्रित पाठ्यचर्याओं समस्या केंद्रित पाठ्यचर्या अधिगर्भथ्या के विषय समूह या समाज के बड़े वर्ग द्वारा सम्मान किए जाने वाली वास्तविक समस्याओं को ध्यान में रखती है। यह विशेष सामान्य या व्यापक संदर्भों में समस्याओं को दर्शाते हैं और प्राथमिक के आधार पर या आवश्यकता अनुसार सामान्य पाठ्यक्रम में उन्हें हल करने का प्रबंध करते हैं। यह उन्हें अपने वास्तविक जीवन के अनुभव को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्या, चाहे वो तत्काल हो या अल्पकालीन हो या लंबे समय तक चलने वाले हो, उसे निर्धारित करने में सक्षम बनते हैं। ये भी एक बार देख लेना, समाज पाठ्यचर्या। व्यापक समुदाय पाठ्यचर्या की ओर सस्ती और हरती ऊर्जा, संधारणी शहर और समुदाय, अच्छा स्वास्थ्य और भलाई, जलवायु क्रिया। हम यह व्यापक समुदाय पाठ्यचर्या (CCC) पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके लिए एक और समुदाय विकास और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए और दूसरे ओर स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में स्थित व्यापक शैक्षणिक संस्था विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रमों को पेशकश के पाठ्यक्रम को उस क्षेत्र में समुदाय के सभी वर्गों या समूह की जरूरतों, समस्या, रुचि और संभावनाओं के साथ मिलने की आवश्यकता होती है। CCS एक प्रभावी और समर्थक साधन के रूप में कार्य करता है ताकि शैक्षिक और अधिगम संगठनों को हर स्तर पर अपने समुदाय आउटरीच को पूर्ण सीमा तक विस्तार करने में सक्षम बनाए जा सकते हैं। यदि सभी समुदाय से अधिगम समुदाय बनाने की उम्मीद की जाती है। ये भी देख लेना। भागीदारी और प्रक्रिया। एक समाज में जीवन परिवर्तन अधिगम का वातावरण बनाने के लिए समाज के विभिन्न संस्थाओं, हितधारकों की जिम्मेदारी होती है। विशेष रूप से आबादी के बड़े वर्ग का अधिगम से विमुख के कारण उत्पन्न विकट समस्या को हल करने के लिए इन हितधारकों में मोटे तौर पर शामिल हैं स्थानीय क्षेत्र और राष्ट्रीय सरकारें, स्कूल, विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं, उद्योगों और व्यावसायिक संगठन, स्वच्छ संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, पेशेवरों संघों, विशेष रुचि समूह, खेल क्लब और अस्पतालों, साहित्य, अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली और सभी व्यक्तियों के साथ साथ शहरों के सभी विभागों में स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सेवाओं तक, वित्त से लेकर कानून व्यवस्था तक और अन्य, क्योंकि प्रत्येक के पास जीवन परिवर्तन अधिगम के संदर्भ या वातावरण के विकास में योगदान करने के लिए कुछ है। इस संबंध में कुछ हितधारकों की दूसरों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी है, इसलिए
जीवन पर्यटन अधिगम के अवसर प्रदान करने के संगठन में हर प्रकार का संगठन और प्रत्येक व्यक्तिगत हितधारकों एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये भी एक बार देखना थोड़ा बहुत। ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, बाकी आज का चैप्टर ही खत्म।